आज नादिर शाह के इतिहास के बारे में देखेंगे और भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था नादिर शाह। तो कहा जाता कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण मोहम्मद शाह, उस समय मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। शाह गीला, इसका शासनकाल था 1719 से 48। इसके समय में नादिर शाह फरवरी 1739 में आक्रमण करता है। ये ईरान का था, ईरान का, इसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। ये भारत पर इसलिए आक्रमण करना चाहता था कि वो अपने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारना चाहता था, इसलिए भारत पर वो आक्रमण करना चाहता था। उस सोच चुका था कि भारत में बहुत धन है, और भारत में जब आया, भारत पर तो सूचना तंत्र उस समय बहुत बरियार था। मोहम्मद शाह रंगीला को पता चल गया, मतलब सूचना दे दिया कि नादिर शाह को एक ईरान का है जो भारत पर आक्रमण करने आ रहा है। सूचना मिला, जाकर मोहम्मद शाह को सूचना दिया कि ईरान का कोई आक्रमणकारी भारत पर आ रहा है आक्रमण करने के लिए। और पाकिस्तान के आसपास वाला क्षेत्र में आ गया था। उस समय भारत बहुत बड़का वो था, गंधार उन्धार सब भारत में था, कि बोला कि पाकिस्तान के एरिया तक वह पहुंच चुका है। तो उस समय रंगशाला में मोहम्मद शाह शराब और पीकर पूरा झूझ था और रंग मतलब नाच गान देख रहा था। मोहम्मद शाह दिमाग पर जोर डाला और बोला नशे के धूत में कि हम कहाँ हैं, तो महाराज दिल्ली में। वो कहाँ का है, महाराज ईरान का। कहाँ आया है, पाकिस्तान वाला एरिया में। तो बोला कि अभी दिल्ली दूर है, और फिर उसी में व्यस्त हो गया रंगशाला में। मतलब एक एक दिन, अगले दिन, परसों दिन, मतलब 2-3 दिन पर मतलब सूचना पहुंचाया जाता था मोहम्मद शाह के पास। फिर पहुंचाया गया सूचना कि इस तरह से पहुंचाया गया सीरियस होकर कि कम से कम मोहम्मद शाह दिमाग पर जोर डाल सके। और बोला गया कि वो नादिर शाह करनाल वाला एरिया में, करनाल एरिया में पहले बोला गया कि वह पंजाब का क्षेत्र में, पंजाब का क्षेत्र जो पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र जो पाकिस्तान में था, यहाँ पहुँच गया है। फिर जो डाला वो कहाँ का, हम कहाँ हैं, वो कहाँ आया है, पंजाब वाला एरिया में, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है। फिर वहाँ से बढ़ते हुए वो आ गया करनाल जो हरियाणा में है, हरियाणा में। वहाँ पहुँचा, बोला, झूठ कह कर ही बताया गया था कि कभी कम से कम युद्ध की गंभीरता को, मतलब आक्रमणकारी की गंभीरता को यह समझ सके। और बोला गया कि महाराज ये आ गया है करनाल एरिया, भारत मतलब दिल्ली के आसपास ही पहुंच गया, करनाल वाले क्षेत्र में। उसने नशे के धूत में ही बोला कि चलो चलते हैं, आक्रमण हम करते हैं। और नशे के धूत में तलवार उठाया और बोला कि चलो। 2 कदम बढ़ा और लड़खड़ा कर वहाँ पर ही गिर गया, लड़खड़ा कर गिर गया। अब सब इंतज़ार करने लगे कि कब मतलब होश में आता है, क्या कि आक्रमण तो करना ही है, निर्णय तो लेना ही है। तो निर्णय हम ये समझ लेंगे, मगर मोहर तो मोहम्मद शाह का ही लगेगा। वो जागा तो कहा कि ठीक है, युद्ध करेंगे। तो युद्ध करने के लिए वहाँ सेनापति के रूप में किसको भेजा जाता है, मुगलों की तरफ से खान ए दौरा, इसको सेनापति जिसको मीर बख्शी कहा जाता था, मीर बख्शी बोला जाता था। इसको सेना के अस्थायी रूप से मीर बख्शी बनाकर किसको भेजा गया था, खान ए दौरा को।
खान-ए-दौरा को अस्थायी रूप से इसको सेनापति बनाया गया। और इसके साथ एक और था, इसके साथ एक और भेजा गया था जिसका नाम था शहादत खां। शहादत खां ये वजीर था। वजीर मैंने बोला जाता कि वित्त मंत्री, ये मंत्री। मेनली रूप से कहा जाता कि जो सेनापति था जिसको चिनकिलिज खां भी बोला जाता है, वास्तविक रूप से निजाम उल मुल्क था। वास्तविक रूप से मीर बख्शी निजाम उल मुल्क। ये वास्तविक रूप से कभी इसको 1722 में मीर बख्शी बनाया गया था। पहले ये भी था खाजी, वजीर था, वजीर ये पहले वजीर था। इसको अस्थायी रूप से बनाकर मीर बख्शी बनाकर इसको भेजा गया खान-ए-दौरा को। और इसके साथ साथ शहादत खां को भी भेजा गया बनाकर, कहा कि ये वित्त मंत्री था। वास्तविक रूप से मीर बख्शी था निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकिलिज खां के नाम से भी जानते थे। चिनकिलिज खां के रूप में माना जाता था। और इसे सब गया, मतलब ये करनाल के एरिया में जहाँ मैदानी क्षेत्र था वहाँ पर ही लड़ने के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस छोटा ही रखते हैं वीडियो को, फिर अगला वीडियो तुरंत डालते हैं।